Hello dear students, this is Deepak Yadav. Welcome again to Vidyapeeth Tuition Classes. So in this lecture you will learn about power of accommodation. And ये क्या है? ये तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे धुंधला दिखाई दे रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों? तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पबजी एंड फ्री फायर खेल खेल के तो आंखें खराब कर ली हैं। तो वही तो चीजें, डिफेक्ट ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे क्योंकि पबजी एंड फ्री फायर खेल खेल क्या होता है, हमारे पास आंखें खराब होती है। तो वही डिफेक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है क्या? अब एक बात बताओ मुझे, क्या बताओगे? ये बताओ कि हमें क्लोज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट भी दिखने चाहिए, हमें फार डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट भी दिखने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास हमने पढ़ाया था मनाई में, क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, अब हमें फार ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं, पास के ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं। तो किसकी वजह से? ड्यू टू आई लेंस। तो क्या होगा हमारे पास? इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है उसको क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। कौन? जो आई लेंस है हमारी आई में, वहां पे। तो क्या होगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की वो एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स, क्या एडजस्ट करेगी? फोकल लेंथ। अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लिया पास में ऑब्जेक्ट है, एक दूर ऑब्जेक्ट है। अब उसको अगर पास ऑब्जेक्ट, उसकी फोकल लेंथ अलग होगी, दूसरे की फोकल लेंथ अलग होगी, हमारे पास इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होंगी, लेकिन आई लेंस क्या है? एडजस्ट करता है उस फोकल लेंथ को। वही क्या है हमारे पास? पावर ऑफ अकोमोडेशन। वही क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलो एक्सपोज करते हैं, मैं मनाई बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मनाई क्या थी हमारे पास? हमने सपोज कर लिया कुछ इस टाइप की थी मनाई, यहाँ पे हमने लेंस रख लिया एक। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, चलो एक और बनाते हैं, एक बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या रख दिया? एक लेंस। अब क्या होगा? सबसे पहले यहाँ देखो क्या करती है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी इमेज फॉर्मेशन है कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। तो रेटिना कहाँ होगा? ये क्या होगा इसका? रेटिना। ये क्या होगा? आई लेंस। जो फोकल, अब हर एक इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे बनेगी, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो। अब इनकी फोकल लेंथ सेम होगी? कैसे होगी सेम? बताओ। देखो सबसे पहले मैं जो मानता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल क्लोज ऑब्जेक्ट। अगर क्लोज ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ से, रे ऑफ लाइट गई यहाँ से, भी रे ऑफ लाइट यहाँ से गई। अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? ठीक है, कहाँ पे होगी? अगर मेरे सामने बोर्ड है तो मेरी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? रेटिना पे तो होगी, तभी तो बोर्ड दिख रहा है मुझे। तो क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन होगी हमारे पास रेटिना पे। क्या होगी? रेटिना पे। अब ये वैल्यू क्या है? बताओ। लेंस में लाइट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हम, ये है वी, याद है? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या बोलते हैं? वी से ही तो करते हैं। ये क्या हमारे पास? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया भाई इसमें यहाँ पे। अब दूसरे ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक और आई लेंस में अगर मैं फार वाले ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो ठीक है। तो अगर मान लिया एक हमारे पास आई है, ये यहाँ पे वही आई लेंस। आया बात समझ में? अब ये ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल पास ऑब्जेक्ट है, यू की वैल्यू। अब मैंने मान लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होंगी? रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी। क्या होंगी? रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी। तो अब क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगी? इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगी। क्यों बनेगी यहाँ पे? क्योंकि कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को। ये फार ऑब्जेक्ट है, ये नियर ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? फार ऑब्जेक्ट की भी इमेज रेटिना पे बनी,
फार ऑब्जेक्ट की भी इमेज रेटिना पे और नियर ऑब्जेक्ट की भी इमेज रेटिना पे। ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू आई लेंस। अब आई लेंस काम क्या करता है भाई? तो बताओ, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ या कन्वर्जिंग पावर। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट है जो लेंस होगा वो थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है, ठीक है। जो थिक लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी? जो थिक लेंस होगा उसकी पावर हाई होगी, जो थिन लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर कम होगी हमारे पास। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आई लेंस। आई लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आई लेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आया समझ में? अगर v क्या है? फिक्स। v क्या है? फिक्स। तो क्या फोकल लेंथ फिक्स रहेगी? अगर मैं ये कहूँ कि v मेरा फिक्स है तो फोकल लेंथ भी फिक्स है, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि करके देखो, ऑब्जेक्ट ये तो हमारे पास क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, कभी नियर कभी फोर, कभी नियर कभी फार। तो क्या होगा? ये तो चेंज हो रही है। v हमारे पास क्या हो रही है? फिक्स है। v तो ऑलवेज फिक्स रहेगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ चेंज हो गया? नहीं, बिल्कुल होगी। अगर मान लिया ये हमारे पास 5 है फिक्स, ऑटोमेटिक क्या मान लिया हमने? v की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। u की वैल्यू 2 होगी तो फोकल लेंथ अलग निकलेगी, u की वैल्यू 3 होगी तो फोकल लेंथ अलग निकलेगी। आई बात समझ में? तो जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास फिक्स नहीं होगी कभी भी, वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। और चेंज कौन करेगा? ये वाला चेंज करेगा। ये क्या है? आई लेंस। अब आई लेंस किसके साथ कनेक्ट होता है? ह्यूमन आई वाले टॉपिक में बताया था, लेक्चर में क्या बताया था? आई लेंस सिलरी मसल्स के साथ कनेक्ट होता है। सिलरी मसल्स के साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा? सिलरी मसल्स या तो उसको क्या कर देंगे, हमारे पास खींच देंगी, स्ट्रेच कर देंगी, या फिर हमारे पास कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, या तो थिक या थिन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल पास ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट देखो, इस टाइप से रे ऑफ लाइट हो रही है, डाइवर्जिंग होके जा रही है। लेकिन लेंस है, लेंस तो ये कहेगा कि मैं क्या करूंगा? इसको कन्वर्ज करूंगा। अगर कन्वर्ज करेगा तो क्या करेगा? अब इसको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी या इसको पावर लगानी पड़ेगी? अरे ये एक तो रे ऑफ लाइट ये जाए तो इसको एक कन्वर्ज करना पड़े ऐसे, एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे जा रही है तो इजीली कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। आई बात समझ में बच्चों? पावर किसकी ज्यादा होगी? जो नियर वाला ऑब्जेक्ट है उसकी पावर क्या होगी? हाई होगी। पावर हाई है तो फोकल लेंथ क्या होगी? रेसिप्रोकल। बताया था, याद नहीं है? याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर देख के आओ। पावर अगर हाई है तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी? लो होगी। कैसे होगी ये बताओ? क्योंकि अरे पढ़ के आए हैं, पावर ऑफ फॉर्मूला 1/f, पावर ऑफ लेंस क्या है? 1/f। पावर के रेसिप्रोकल है, ठीक है। पावर ज़्यादा है, हाई है, फोकल लेंथ कैसी है? लो है। और फोकल लेंथ लो कब होगी? जब हमारे पास थिन हो गया, थिक। ये भी बताया था मैंने, जब थिन लेंस या थिक लेंस, बिल्कुल थिक लेंस। पावर हाई तब होगी जब हमारे पास थिक लेंस होगा, ठीक है। जब कैसा होगा? थिक लेंस होगा। फोकल लेंथ कैसी होगी? कम होगी। सेम यहाँ पे बात करो, अगर फार वाला ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट है, पावर कैसी है? उसके अपोजिट लो, लो पावर है। ये क्या हो गया हमारे पास? हाई। अब लो पावर कौन से लेंस की होती है? लो पावर थिन लेंस की होती है। तो लेंस कैसा होगा? ये थिन। मतलब जो ये लेंस होगा, जब हमारे पास ये सिलरी मसल्स होगी नॉर्मल पोजीशन में होगी, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रही है, रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी, तो क्या होंगे हमारे पास? नॉर्मल पोजीशन पे होंगी। ये क्या होगा? डाइवर्ज होके आ रही है रे ऑफ लाइट, डाइवर्ज होके आ रही है तो इसको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी कन्वर्ज करने के लिए, ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी तो क्या होगा हमारे पास? इसको पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो थिक करना पड़ेगा, ठीक होगा, सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? स्क्वेज हो जाएंगी। आई बात समझ में? ये है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस। फोकल लेंथ बार बार क्या कर रहा है? चेंज। अब तो कहोगे सर कि अगर हमारे पास मान ले चश्मे चढ़े हुए किसी के पास भी, ठीक है, तो उस लेंस की पावर फिक्स होगी, वो चेंज नहीं कर सकता। ये तो भगवान ने हमें पावर शक्ति दे रखी है, एक क्या दे रखी है? पावर दे रखी कि हमारे पास जो दूर का ऑब्जेक्ट हुआ तुरंत क्या हुई? दूर का ऑब्जेक्ट दिखा। पास वाला देखना चाहा, पास वाला ऑब्जेक्ट दिखा। तो इतनी जल्दी हमारे पास फास्ट प्रोसेस होती है इसकी, किनकी? आई लेंस की, जो सिलरी मसल्स करती हैं, कि तुरंत उसकी फोकल लेंथ को क्या कर देती है? चेंज कर देती हैं। यही है पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई बात समझ में?
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब बात करते हैं क्या, डिफेक्ट ऑफ आई की। डिफेक्ट ऑफ आई हमने पढ़े यहाँ पे 10th क्लास में, हम 3 डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 डिफेक्ट। एक तो मायोपिया, सबसे पहला है मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया एंड फिर प्रेस बायोपिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ लिया, पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ लिया यहाँ पे। अब उसके बाद हम बच्चों ये बताओ मुझे, जो हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास विजन है ह्यूमन आई का कितना होगा नियर ऑब्जेक्ट का? तो नियर ऑब्जेक्ट का विजन कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक हम क्या देख सकते हैं? क्लियर देख सकते हैं इमेज। क्या उसके बाद नहीं दिखाई देगी? अरे दिखाई देगी, लेकिन वो क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो हमेशा इतनी डिस्टेंस तक हमें 25 मिनिमम डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस तक तो हमें पढ़ना चाहिए अगर पढ़ रहे हैं तो। अगर फार ऑब्जेक्ट की कहे तो हमारे पास जो फार डिस्टेंस होगी, फार डिस्टेंस होगी, किसका साइन है? इन्फिनिटी का। तो जो हमने ये पढ़ा है कि बुक में, एनसीईआरटी में, कि जो फार डिस्टेंस होगा ह्यूमन आई विजन का वो कितना होगा? इन्फिनिटी तक। आई क्लियर बात है कि 25 सेंटीमीटर बिल्कुल नियर ऑब्जेक्ट होगा। इससे हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा? हमारे पास डिफेक्ट, हमारे पास जो धुंधली दिखाई देगी। फिर फार ऑब्जेक्ट ये मतलब 6x6 बोलते हैं, या 6x6 आँख की ये होंगी। ये अगर दोनों दिख रहे हैं तो उसकी क्या बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आई में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर पबजी खेलोगे लगातार 2 साल 3 साल, ठीक है, तो क्या होगा? डिफेक्ट तो आना ही है। कौन से डिफेक्ट? इनमें से। ठीक है, मोबाइल में लगे रहोगे 24 घंटे तो क्या होगा? हमारे पास आंखों पे तो असर पड़ता है, तो उसी की वजह से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं है इन्हीं से हो, लेकिन और किसी वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये मोबाइल में लगे रहोगे 24 घंटे हमारे पास, तो भी क्या होगा? उनसे डिफेक्ट होता है। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है? मायोपिया, नियर साइडनेस। ठीक है, या इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं, साइटेडनेस। यहाँ से अगर बात करें तो क्या होगा? नियर साइटनेस। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब नियर साइटनेस है। नियर साइटनेस क्या होगा हमारे पास कि इस अगर ये किसी के डिफेक्ट है तो उसमें जो हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या जो दूर की वैल्यू है, जो दूर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, जो फार ऑब्जेक्ट रखे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। नियर ऑब्जेक्ट है, इजीली देख सकेंगे। मान लीजिए मार्कर है, मुझे इजीली दिख जाएगा यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं दूर का ऑब्जेक्ट देखूंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे मायोपिया है, इसलिए तो। ठीक है, तो यही है हमारे पास। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियर। कि नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखेगा, बिल्कुल सही है, यही तो है शॉर्ट या नियर साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया का तो यही तो मतलब है कि दूर का ऑब्जेक्ट दिखना नहीं है, पास का ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसके 2 कारण है। क्या 2 कारण है? या तो कन्वर्जिंग पावर है, जो हमारे पास लेंस बताया था मैंने पावर ऑफ अकोमोडेशन में, तो जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल इतनी हाई हो जाएगी कन्वर्जिंग पावर कि उसकी जो इमेज है वो पहले ही बना देगा। सेकंड, आई वाल, जो हमारे पास आंख है, ठीक है, आई वाल बोलते हैं। आई वाल क्या हो गया? हमारे पास जो रेटिना है वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यही है हमारे पास कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर और आई वाल बीइंग टू लॉन्ग। अब कैसे होगा वो देखो। ठीक है, चलो वो भी समझाते हैं। अब इसको ठीक कैसे करेंगे मैंने पहले ही बताया था, अगले लेक्चर में डॉक्टर बनाऊंगा। तो अब मुझे तो ये डिफेक्ट होगा, मेरे पास मरीज आया, अब उसको कैसे डिफेक्ट को ठीक करूंगा? ठीक है, तो डिफेक्ट तो ठीक करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है। तो क्या करेंगे अब? तो सबसे पहले आंख बनाते हैं। ये हमने बनाई आंख, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा? अरे लेंस है, आई लेंस। अब जो कौन सा इमेज क्लियर नहीं दिख रही? यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फार वाले ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? एक तो कुछ डिफेक्ट होते, सिलरी मसल्स क्या हो जाती है? वीक पड़ जाती है हमारे पास। सिलरी मसल्स जैसी वीक होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो देखो कि ये जो सिलरी मसल्स वीक होंगी, इनकी जो पकड़ होगी वो ढीली हो जाएगी। लेंस से क्या हो जाएगा? बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये थिक हुआ, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। कन्वर्जिंग पावर हाई होते ही यहाँ पे इमेज बनाएगा। ये कैसे बनाएगा वो देखो। मान लिया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कौन सा? यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है।
अब क्या करेगा, सिलरी मसल्स वीक होंगी, ये क्या हो गया थिक, और थिक की कन्वर्जिंग पावर कैसी, हाई, तो थिक की कन्वर्जिंग पावर हाई है तो ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यहाँ पे, ये कन्वर्ज हुई। लेकिन रेटिना तो यहाँ पे है, रेटिना कहाँ है, रेटिना तो ये है, यहाँ पे इमेज दिख रही है, नहीं नहीं दिखेगी, कुछ ये इस टाइप से जाएगी। क्या ये क्लियर इमेज है, अरे नहीं है क्लियर इमेज, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में मिलता तो होती ना क्लियर इमेज, क्लियर इमेज तो है नहीं। तो क्या ये डिफेक्ट है कि हमारे पास सबसे पहला क्या था, हाई कन्वर्जिंग पावर, पर कन्वर्जिंग पावर किसकी होगी, आई लेंस की, लेंस की हाई होती है हमारे पास, मतलब थिक हो गया, थिक होती है हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ज होगी, रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट गई, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब क्या करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक तो करना पड़ेगा। अब आंखें तो खराब होगी हमें, पबजी तो लेकिन खेलना ही खेलना था, चाहे आंखें खराब हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, ठीक ठीक करना पड़ेगा। अब ये बताओ, अब हमें इसका लेके आना पड़ेगा एक दोस्त, वो दोस्त कौन होगा वो, और देखो अब चलो चलते हैं दूर गगन में, ठीक है, क्या है, अब चलो चलते हैं दूर गगन में, ये लेंस यहाँ तक क्लियर है। अब इसका ब्रो भाई लेके आना पड़ेगा, कौन होगा इसका भाई, जो इसका साथ देगा वही तो इसका भाई है, और इसका साथ कौन देगा, ये वाला लेंस, ये वाला लेंस इसका साथ कैसे देगा। अब तुम ये पूछोगे तो बेटा ये लेंस कैसे साथ देगा हमारे पास, चलो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, ठीक है, कहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, रे ऑफ लाइट ये आई, यहाँ से रे ऑफ लाइट ये आई। अब कौन सा लेंस है, कॉनकेव, लेंस वाला पार्ट देख के आओ, नहीं आता तो समझ में, कॉनकेव है, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग है तो ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। यहाँ से आई इस साइड डाइवर्ज होगी, ये भी यहाँ से आई इस साइड डाइवर्ज, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हुई, बिल्कुल ही। ये जो लेंस है इसको बेवकूफ़ बनाएगा, बेवकूफ़ मतलब, अब ये कहता है कि अगर ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हुई तो इसको क्या दिखेगा, ये रे ऑफ लाइट दिखेंगी डाइवर्ज वाली, और डाइवर्ज वाली रे ऑफ लाइट क्या होगी हमारे पास एक्चुअल में, ये दिखेगी जी, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, धोखा कर दिया, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। इसने दे दिया इसको धोखा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे ही किया ये रे ऑफ लाइट, ये तो कहता है कि मैं तो कन्वर्ज करूंगा ही करूंगा, चाहे कितना ही इसको क्या कर लो, कहीं पे ऑब्जेक्ट रख लो, तो इसको कन्वर्ज करना तो कन्वर्ज करेगा, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि इनको रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा तभी तो एक्चुअल में वहाँ पे कन्वर्ज करेगा। इसकी पावर ही तो कम हुई है, हमें ठीक ही तो करनी है, पावर हमने यहाँ पे ठीक कर दी, तो ये फिर से क्या है, रेटिना, और ये हमें साफ साफ दिखाई दिया, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट दिखने लगे। तो कौन से चश्मे चढ़ेंगे हमें, स्पेक्स कौन से चढ़ेंगे, कौन से लेंस वाले, कॉनकेव लेंस वाले। तो जिसके भी अगर ये डिफेक्ट है मायोपिया, जिसको दूर का नहीं दिखाई देगा, उसके जो लेंस होंगे वो ये लेंस होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं करना, ये इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी पे या जो हमारे पास फार ऑब्जेक्ट था वो नियर ऑब्जेक्ट दिखाएगा, और जो नियर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वर्चुअल, क्लियर है। जो इसका ऑब्जेक्ट होगा इस लेंस का वो तो ऑब्जेक्ट होगा ये, और जो इस लेंस को ऑब्जेक्ट दिखेगा वो दिखेगा ये, क्योंकि इसने क्या कर दिया, वर्चुअल है, धोखाधड़ी कर दी इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास ये डिफेक्ट है, कौन सा लेंस ठीक करेगा, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, तो ये है हमारे पास मायोपिया। अब देखो हाई कन्वर्जिंग पावर थी, ठीक है, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अब इसके कंपैरिजन में तो क्या होगी, आई बॉल लॉन्ग तो होगी, तो ये इसके कारण है कि दो कारण होंगे यहाँ पे मायोपिया के। अब उसके बाद आएगा हाइपरमेट्रोपिया, अब दूसरा डिफेक्ट होगा, एक डॉक्टर बन गए, ठीक है, चश्मे बनाओ और सभी बेच दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चश्मे बनाओ जिसको दूर का नहीं दिखता वो ये लगाओ। अब देखो, अब ये कहते हैं कि इसका चश्मा -2.5 है या 2.5 है, 0.5 या -0. माइनस और प्लस में होते हैं, तो यहाँ पे ये किसका ऐसा चश्मा होगा, ये होगा कनकेव की। हमारे पास पावर कैसी होती है, कनकेव की पावर नेगेटिव, और कनकेव की पावर नेगेटिव है तो मतलब जो चश्मे होंगे वो नेगेटिव में होंगे, ठीक है, या -1.5, -0.5, 2.5, ठीक है, तो ये होगा मायोपिया, ठीक है। यहाँ पे करो स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट।
चलो अब देखते हैं क्या। सेकंड, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, मायोपिया का बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। तो मायोपिया है तो ठीक उसका अपोजिट होगा। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। उसमें तो फार वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा, फार वाला ऑब्जेक्ट हम एज चीज देख सकते हैं। अब मार्कर है, मुझे मार्कर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे क्या दिख रखा है, तो कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है मेरे। अब इसके भी दो कारण होंगे। क्या कारण होंगे, हमारे पास जो आई बॉल है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी, या फिर जो कन्वर्जिंग पावर है वो कैसी हो जाएगी, वीक। दो कारण है। पहला क्या है, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, वीक होगी। कन्वर्जिंग पावर कैसी है, लेंस की, लेंस वीक होगा, कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, वीक। आई बॉल टू शॉर्ट, बिल्कुल छोटी हो जाएगी, मतलब रेटिना से पीछे इमेज बनेगी। वही है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। तो कैसे होगी वो देखो, ये है नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट ही तो नहीं दिखाई देगा, तो क्या करेगा, नियर ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे गई, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे गई। लेकिन क्या, जो कन्वर्जिंग पावर है इसकी लो, तो ये क्या करेगा हमारे पास, इसको कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसकी कन्वर्जिंग पावर है लो, कन्वर्ज करेगा, तो क्या इमेज बन रही है, नहीं। तो ये कहाँ पे मिलेगी, मीट करेंगी ये यहाँ पे, ये इमेज बनेगी, मतलब आई से पीछे इमेज बनेगी इसकी। ये क्या है, नियर ऑब्जेक्ट। यहां से रे ऑफ लाइट हुई, कन्वर्ज हुई, लेकिन वहां पे इमेज बनी है भाई, आई लेंस और रेटिना रह गया, ये क्लियर है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया किसी के भी, तो क्या होगा, नियर ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का दिखाई देगी, धुंधली इमेज दिखाई देगी, कुछ इमेज दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल साफ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा यहाँ पे, और नहीं दिखाई देगी तो क्या आएगा उसको, अब उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यही तो है, ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, ही कैन सी फार ऑब्जेक्ट। दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट को मैं पीछे लेके आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इजिली यहाँ पे कन्वर्ज होगी। तो यही हाइपरमेट्रोपिया है। अब यहाँ देखो कैसे देखोगे, ये फिर से पास ऑब्जेक्ट रखा। अब पास ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, बताओ डॉक्टर कैसे करेंगे ठीक। इसके लिए क्या चाहिए, इसका भाई चाहिए, और भाई कौन का होगा, इसका भाई होगा ये वाला लेंस। अब तुम कहोगे सर उसमें तो था हमारे पास कौन के, यहाँ पे ये कौन सा, कॉन्वेक्स, बिल्कुल, क्योंकि क्या करना है हमें, इस रे ऑफ लाइट को जल्दी कन्वर्ज करवाना है, और इसकी पावर है नहीं इसको जल्दी कन्वर्ज कर दे, तो हमें एक और लेंस पर लगाना पड़ेगा, दोनों मिलके जल्दी कन्वर्ज कर देंगे इसको। तो ये लेंस लगाया, रे ऑफ लाइट यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, चलो नियर से ही लेके जानी पड़ेगी हमें। तो नियर यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई। अब क्या करेगा, अब ये जो लेंस है इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, पहले ही कन्वर्ज कर दिया रे ऑफ लाइट को, बिल्कुल कर दिया। अब ये और कन्वर्ज कर देगा, रे ऑफ लाइट बनेगी यहाँ पे और इमेज बन जाएगी ये। क्लियर है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। ये नियर ऑब्जेक्ट, इस लेंस ने क्या किया, इसको कन्वर्ज किया, पहले ही रे ऑफ लाइट को कुछ कन्वर्ज कर दिया, कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट ये कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, देखो यहां से गई है तो वर्चुअल होगा ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस लेंस के लिए, इसके, लेकिन इसको फिर से धोखा किया इन्होंने, इनके साथ क्या धोखा किया इन्होंने, ये किया कि इस जो लेंस का हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो ये दिखने लग गया हमारे पास दूर वाला, अब इसको ये दिखेगा, जो पास वाला ऑब्जेक्ट था वो दूर दिखने लग गया। अगर ये ऑब्जेक्ट दिखेगा तो इसको ये कहेगा मैं कन्वर्ज करूंगा, और कन्वर्ज करूंगा तो मैं तो इमेज बना के रहूंगा। ये नहीं पता इसके पास इतनी पावर है ही नहीं कि इमेज बना सके, किसके पावर है, इसके पावर है ये, ठीक है। इन दोनों की मिलके यहाँ पे कन्वर्ज हुई, लेकिन ये सोचता है कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज फॉर्म कर दी। तो यही है हाइपरमेट्रोपिया। दो डिफेक्ट हुए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते, हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। क्लियर है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो फिर आगे करवाते हैं। अब लास्ट एंड थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या है, चलो मैं हो जाता हूँ 30 साल आगे, 35 साल आगे, ठीक है, ओल्ड पर्सन है जो हमारे पास
ओल्ड पर्सन है वो क्या होंगे, उनके चश्मे जरूर लगे होते हैं, मोस्टली लगे ही होते हैं। किस वजह से, और उन्हें क्या होता है ना तो दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता। वही डिफेक्ट क्या है प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या होगा कि ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, कि उन्हें क्या होता है कि हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देता, फार ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देता, ना तो दूर का देख सकते ना पास का देख सकते। तो क्या करेंगे, दो लेंस लगाएंगे, दो चश्मे चलाएंगे, एक कनकेव का एक कन्वेक्स का, है ना। अरे नहीं महानुभाव, क्या करेंगे हम उनका, वहां पे हम वही है प्रेस बायोपिया। इन दिस डिफेक्ट एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, ना तो दूर का दिखाई देगा ना फार फार का दिखाई देगा, ठीक है, पास का दिखाई देगा। अब क्या होगा, ये हमारे पास हमने मान ली गांधी जी के चश्मे हैं। क्या है, गांधी जी के चश्मे, ठीक है। आया बात समझ में, गांधी जी के चश्मे ले आए भाई हम तो। ओह बड़े बड़े अजय देवगन लगेंगे यहाँ पे लगाने के बाद तो। अब क्या होगा, दो चश्मे नहीं होंगे, मतलब दो स्पेक्स नहीं लगाएंगे। वहां पे क्या होगा, अगर दोनों पास और दूर का नहीं दिखाई देता तो क्या होता है, हमारे पास कुछ इस टाइप के लेंस होते हैं, एक लेंस नीचे एक लेंस ऊपर, एक लेंस नीचे एक लेंस ऊपर, ठीक है। ये होगा हमारे पास एक कन्वेक्स एक कनकेव, एक कन्वेक्स एक कनकेव, मतलब नीचे से भी दिखाई देगा ऊपर से भी दिखाई देगा। पास का देखना हो तो हम कहाँ से देखेंगे, जल्दी बताओ। दूर का देखना हो, मायोपिया था, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता था, कनकेव लगाते थे। दूर का देखना हो तो कनकेव में से, पास का देखना हो तो कन्वेक्स में से। तो सिंपल सी बात है ये। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, हमारे पास ना तो दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेक्स में कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों लेंस लगाने पड़ते हैं। वो कन्वर्ज भी करेगा डाइवर्ज भी करेगा। तो यही है प्रेस बायोपिया। तो थोड़े टाइम बाद तुम्हारे भी बड़े बड़े चश्मे लगेंगे इससे, अजय देवगन जैसे। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तीनों डिफेक्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन, नियर पावर क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर हेल्दी आएगी, एंड फार वाली इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हुआ यहाँ पे डिफेक्ट तक। अब इसके बाद आएंगे इसकी न्यूमेरिकल, वो करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यापीठ ट्यूशन सेंटर क्लासेस को हमारे पास क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जितने भी हमारे पास वीडियो है लेटेस्ट, हमारे पास जितनी लेक्चर आते जाएंगे, बेल आइकन को ऑन रखें, चैनल को सब्सक्राइब।